हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर चरघातांकी श्रेणी एक्सपोनेंशियल सीरीज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले, यदि n इज ग्रेटर देन 1, यदि n का मान 1 से ज़्यादा है तो द्विपद प्रमेय से इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल टू 1 प्लस n इंटू 1/n प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर। ऐसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अनंत तक जाएगा। और इसी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n को हम क्या बोल देंगे, एक्सपोनेंशियल e बोल देंगे। इस प्रकार e एक अनंत श्रेणी का योग है। राशि e उच्च गणित में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रोफेसर जेसी एडम्स ने इसका मान दशमलव के 260 स्थानों तक निकाला। साधारण गणना के लिए इसका मान दशमलव के 7 स्थान तक ही लिया जाता है। 9 दशमलव स्थानों तक ई का मान। अब इसका मान देखेंगे। ई बराबर 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो पहला पद 1 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद क्या है, 2 से भाग किया तो 0.5 आया। तीसरे पद में हमने 3 से भाग किया तो ये आया। ऐसे वैल्यू निकालते गए और इन सबको जोड़ा तो दशमलव के 9 स्थानों तक ई का मान 2.718। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई का मान कितना है, दशमलव के 9 स्थानों तक ई का मान होता है कितना, ये ई का मान 2.71828 होता है। कितना होता है एक बार लिख भी लेते हैं, ठीक है। कितना, 2.7182818। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है 18 28 18 28 18 28 18 28 18 28। और स्टार्टिंग में कितना है, 2.7 2.7 18 28 18 28, 4 बार, मतलब 2 बार रिपीट कर देना है। 2.7 18 28 18 28 बस। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है। ई बराबर 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे जा रहा है। तो ई इज ग्रेटर देन 2। ई का मान 2 से तो बड़ा होगा। अब क्योंकि श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग आ गया है और उसके बाद सब दशमलव में आएंगे तो इसलिए 2 से बड़ा होगा। और 3 से छोटा होता है। अर्थात ई का मान कितना आ गया, अर्थात ई का मान आ जाएगा 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ई का मान 2 और 3 के बीच में होगा। ई का मान असममेय है। इस संख्या को असममेय कहते हैं क्योंकि यम अपान यन के रूप में नहीं लिख सकते। और जहाँ यम और यन धनात्मक पूर्णांक है, ऐसी राशि को अपरिमेय संख्या कहते हैं। मान लो ई असममेय संख्या नहीं है, तब इसको सॉल्व करने पर ये, इसलिए ई क्या आया, एक अपरिमेय संख्या आ गई। ई क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई।
यदि n 1 से बड़ा है और अनंत की ओर अग्रसर है तो 1 + 1/n का की घात n का सीमांत मान e के बराबर होता है। अब चरघातांक की श्रेणी देखेंगे। n का मान 1 से बड़ा है, 1/n का मान 1 से छोटा हो जाएगा। द्विपद प्रमेय से जब ओपन करेंगे तो हमको एक्सपोनेंशियल की ये वाली सीरीज याद रखनी है। कौन सी? e⁻x बराबर 1 + x/1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x4/4। ये e का मान है, इसको याद रखना है। इसी को चरघातांक की श्रेणी कहेंगे। अब x के स्थान पे अगर -x रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x पहले e का एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा e का मान है। ये क्या है? e का मान है। और नीचे इसका क्या है? e-x का मान है। ये e-x का मान है और ये क्या है? e का मान है। अब इन दोनों मानों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये मान आ जाएगा, e⁻x प्लस e⁻−x/2 इक्वल टू 1 + x² प्लस x4/4। मतलब ये सम घातों के रूप में बढ़ता चला जाएगा और घटा देंगे तो विषम घातों के रूप में बढ़ता चला जाएगा। घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास विषम घात के रूप में। जैसे ये e⁻x -e⁻−x/2 बराबर x/1 प्लस x³ प्लस x⁵/5 प्लस डैश डैश डैश। चरघातांकी प्रमेय। इसमें अब a⁻x का मान लॉग के रूप में निकाल लेंगे, जिसका हम अगले लेसन में यूज करेंगे। a⁻x ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। a⁻x बराबर 1 + x log a प्लस 1/2 प्लस x log a होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस x log a होल क्यूब। इसे चरघातांकी प्रमेय एक्सपोनेंशियल थ्योरम कहते हैं। a-bx/e⁻x के प्रसार में x⁻n का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा a-bx/e⁻x बराबर a-bx डॉट e⁻x। e⁻x नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला फिर फार्मूला लगा के ओपन करेंगे। x⁻n का गुणांक 1 a/n पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो -1n/n a प्लस nb। e का मान दशमलव के 5 स्थानों तक 2.71823। निम्नलिखित अनंत श्रेणी का योग ज्ञात करना है। 1 + 3/1 प्लस 5/2 प्लस 7/3 प्लस 9/4। tn निकाल लेंगे तो और t1 की जगह पे मान रख के जोड़ देंगे, फिर आपका मान 3e आ गया। निम्नलिखित श्रेणी का अनंत पदों तक योग ज्ञात करना है। श्रेणी का n वां पद tn इक्वल टू n²/n। फिर इनको जोड़ेंगे तो e +
E2E हो जाएगा। वन प्लस टू अपान टू फैक्टोरियल, वन प्लस टू थ्री अपान थ्री फैक्टोरियल, वन प्लस थ्री प्लस फोर अपान फोर फैक्टोरियल इक्वल टू 3e/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। 9/1 फैक्टोरियल प्लस 19/2 फैक्टोरियल प्लस 35/3 फैक्टोरियल प्लस 57/4 फैक्टोरियल 85/5 फैक्टोरियल। इन सब में हम वैल्यू रख देंगे। 12e-5 आ जाएगा। क्योंकि ये लेसन भी इससे मिलता जुलता है, तो इस लेसन को भी इसी के साथ कर लेते हैं वन शॉट में। व्यापक चरघातांकी प्रमेय तथा लघुगुणन की श्रेणी। लघुगुणन की श्रेणी चरघातांकी प्रमेय से हम देख चुके हैं क्या, यदि ए धनात्मक हो तो ए की घात वाई बराबर 1+y log a प्लस 1/2 फैक्टोरियल वाई log a होल स्क्वायर। तो ऐसे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लॉग का जो लॉग श्रेणी आ गई, log 1+x बराबर क्या आ गया, log 1+x यक्स माइनस यक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस यक्स क्यूब अपान 3 माइनस यक्स 4/4 फैक्टोरियल प्लस, मतलब ये अल्टरनेट प्लस माइनस होता रहेगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसमें फैक्टोरियल नहीं रहेगा लॉग वाले में। ये log 1+x का है, ऐसे हम निकालेंगे log 1 - x का, किसका, log 1 - x का। तो हमारे पास ये आ गए log 1 - x। इसमें जो प्लस वाले में जो अल्टरनेट प्लस माइनस थे, इसमें वो भी माइनस हो गए, और दोनों को जब जोड़ देंगे log 1+x अपान 1 - x बराबर 2x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/5 x5। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 1+x log e1+x इतना हो जाएगा। तो log 1+x बराबर ये पूरा कैलकुलेट करने पर जब लघुगुणक ई आधार पर ज्ञात किया जाता है तो इस लघुगुणक को नेपियर लघुगुणक और इस पद्धति को नेपियर पद्धति कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है क्या, जब लघुगुणक ई आधार पर ज्ञात किया जाता है तो लघुगुणक को नेपियर लघुगुणक और इस पद्धति को नेपियर लघु पद्धति कहते हैं। log 1+x वाला एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है ये। log 1+x अपान 1 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 एक्स क्यूब, मतलब ये विषम संख्याओं की घात में बनेगा, x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस x5/5 प्लस डैश डैश, और इसमें सब प्लस में हो जाएगा।
नेपियर लघुगणकों का साधारण लघुगणकों में परिवर्तन। जिन लघुगणकों का आधार 10 होता है उन्हें साधारण लघुगणक कहते हैं। यदि n हो तो हम जानते हैं कि इतना सिद्ध कीजिए कि log n-1 बराबर 1/1 प्लस n प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/3 n क्यूब ऐसे बढ़ता जाएगा। और log n+1 ये सारे क्वेश्चन ऐसे इजी हो जाएंगे। देखते हुए चलते हैं आगे। इसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों का आंसर याद रख लेंगे, इसलिए देख लेते हैं। जैसे 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 इंटू 2 क्यूब 4 इंटू ये, तो ये 3/2 हो जाएगा। 1/12 ऐसे ही तो log 2 हो जाएगा। लास्ट में log 2 log 3। ये 3 log 2 -1। तो इस प्रकार से यह लेसन आपका समाप्त हुआ है। इतना ही करना था इसमें। धन्यवाद।